बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास सबसे पहले अपनी आज की डायरी नोट कर लें। नसू और सलीम की गुफ्तगू जो लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था एट क्लास, इसके जो हम लोग अल्फाज के मानी लिखेंगे अपनी बुक्स के ऊपर, और साथ में जो मारूज़ी करनी है यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको साथ साथ हाईलाइट करवाती जाऊँगी वो आप लोगों ने ध्यान से याद करने हैं, और अल्फाज के जो मानी हैं वो ध्यान से याद करने हैं। अपनी क़वाइद निशात से अल्फाज मुतज़ाद जो हैं जो हम आज की डेट में करेंगे, साथ में आप लोगों ने ये याद करने हैं। आप लोगों की आज की डायरी है। अपनी क़वाइद निशा जो है वो सबसे पहले खोले जिन स्टूडेंट्स के पास न्यू बुक्स हैं पेज नंबर 21, और जिनके पास ओल्ड एडिशन है पेज नंबर 20। हाफ हम लोगों ने अल्फाज मुतज़ाद कल किए थे। नेक्स्ट अब देखिए अपनी बुक्स के ऊपर से अगले जो है वो हम लोगों ने आज की डेट में करने हैं। तो क़वाइद निशा अपनी निकालिए पेज नंबर 21। एक दफ़ा पढ़ रही हूँ मैं, इन्हें देख लीजिए ध्यान से इसी तरह से। अक्सरियत अक़लियत, आज़ादी ग़ुलामी, अमानत ख़यानत, रग़बत नफ़रत, कुर्ब बहुत, यगाना बेगाना, दोस्ताना मुखालफाना, हमवार नाहमवार, तूल अर्ज़, शरीफ रज़ील, तारीक रोशन, हाजित रंज राहत रंज, इत्तफ़ाक़ नफ़ाक़, आम ख़ास, सर्द गर्म, अदना आला। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था एट क्लास के अल्फाज मुतज़ाद क्या मतलब है, एक दूसरे का उलट, यानी कि ये अल्फाज एक दूसरे का उलट हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों के फर्स्ट लाइन में वर्ड लिखा हुआ है वही पेपर में है। जिस तरह अक्सरियत अक़लियत, पेपर में अक़लियत भी आ सकता है। तो अक़लियत और अक्सरियत दोनों एक दूसरे का उलट हैं, मुतज़ाद हैं। तो अगर अक़लियत आएगा तो हम अक्सरियत लिखेंगे, लिहाजा इनको ध्यान से अच्छी तरह से याद करना है। इसी तरह से जिस तरह लिखा हुआ है ग़ुलामी, तो ग़ुलामी आ सकता है पेपर में, आप लोग फिर आज़ादी लिखेंगे। सेम लाइक इसी तरह से रंज अगर आ जाए, जिस तरह आगे लिखा हुआ है रंज, तो हम राहत लिखेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो हमारे पास अल्फाज में वर्ड्स लिखे हुए हैं वही सिर्फ हमारे पेपर में आएंगे, बल्कि जो उनके आगे मुतज़ाद में लिखे हैं वो भी आपके आ सकते हैं। जिस तरह रज़ील आ सकता है तो आप फिर शरीफ लिखोगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उलट हैं। जिस तरह हम कहते हैं दिन रात, अगर पेपर में कंपल्शन तो नहीं है, दिन भी आ सकता है तो हम रात लिख लेंगे, अगर रात आएगा तो हम दिन लिख लेंगे। तो इसी तरह से यानी कि ये एक दूसरे का दोनों उलट हैं। तो कोई भी वर्ड आएगा तो हमने उसका उलट जो है उसके आगे लिखना है। ये लाजम नहीं है कि जो हमारे फर्स्ट लाइन में लिखे हुए वर्ड सिर्फ हमारे वही आएंगे, बल्कि जो आगे मुतज़ाद में लिखे हुए हैं वो हमें लफ्ज़ बना के वो दे सकते हैं। जिस तरह मुखालफाना वो अगर पेपर में देते तो हम उसका उलट क्या लिख देंगे, दोस्ताना। तो ये ध्यान से अच्छी तरह से याद करने हैं। हम लोगों ने अपना लेसन स्टार्ट किया हुआ था एट क्लास डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ नावल नसू और सलीम की गुफ्तगू, जो कि उनकी किताब तौबातुन नसू से लिया गया है। अपनी सनफ़ के अतबार से ये नावल है, जहाँ पे एट क्लास आप लोगों का ये लेसन स्टार्ट हो रहा है। टेक्स्ट बुक्स अपनी निकाल लीजिए। नसू और सलीम की गुफ्तगू हम लोग लेसन कल हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 28 पर। नसू और सलीम की गुफ्तगू का जहाँ पे ऊपर टाइटल दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए नावल, ताकि आपको याद रहे कि ये सनफ़ के अतबार से नावल है। फर्स्ट पेज की हम लोगों ने कल रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली में जो है हैज़े की सख्त वबा आई हुई है, और नसू जो है वो भी बाकी लोगों की तरह इस वबा में गिरफ़्तार हो गया, इस बीमारी का शिकार हुआ है, और उसे जो है अब अपनी मौत करीब नज़र आ रही है, और मायूसी के आलम में वो अपनी आखिरत की फ़िक्र कर रहा है। डॉक्टर ने उसे सुलाने वाली गोलियां दी हैं, और उसने ख्वाब में मरने के बाद आखिरत के दिल दहला देने वाले, डरा देने वाले मनाजर देखे हैं। तो उसे अपनी और अपने ख़ानदान की जो बेमकसद ज़िंदगी है उस पर उसको अफसोस हुआ। अब वो चाहता था कि उसका ख़ानदान जो है वो राह रास्त पे आए, तो अपने ख़ानदान की दुरुस्ती के लिए उसने अपनी बीवी को अपने साथ मिलाया है, और इसी सिलसिले में उसने अपने छोटे बेटे सलीम को अपने ऊपर जो है जो ऊपर वाला कमरा है वहाँ बुलाया है। मुलाजमा के ज़रिए पैगाम भिजवा कर उसने बुलाया है। सलीम जो है कुछ कम 10 बरस का है, तो सलीम अब परेशान है। जब उसको जो है ये पैगाम मिला है कि उसके वालिद उसको बुला रहे हैं, तो वो पहले अपनी माँ से पूछता है कि तुम्हें मालूम है कि वो क्यों बुला रहे हैं। फिर मुलाजमा से पूछता है कि चेहरे से कोई गुस्सा तो है, वो तो मालूम नहीं हो रहा। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 29। पेंसिल्स और हाईलाइटर आप लोगों के पास मौजूद हो। एट क्लास अपना जो है लेसन देखिए, अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए। मैं जो है रीडिंग करती जा रही हूँ साथ साथ। अब मुलाजमा क्या कहती है, बेदारा नहीं तो। बेदारा कहती है कि नहीं तो, क्योंकि उसने पूछा था कि क्या चेहरे से कोई गुस्सा तो नहीं मालूम हो रहा, तो बेदारा कह रही है नहीं तो। सलीम तो अम्मा जान ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। क्या कहता है कि माँ को कि तुम भी ज़रा मेरे साथ चलो। माँ मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना
डरते क्यों हो, जाते क्यों नहीं। माँ कह रही है कि मेरी गोद में लड़की सो रही है, तुम डरते क्यों हो, जा क्यों नहीं रहे। तो सलीम कुछ पूछेंगे। अब सलीम कहता है अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, कुछ पूछेंगे, माँ जो कुछ भी पूछेंगे तुम उसका माकूल तौर पर जवाब देना, माकूल तौर पर, माकूल मुनासिब तौर तरीके। माँ कहती है कि तुम वो जो कुछ भी पूछेंगे तुम उसका मुनासिब तरीके से जवाब देना। गर सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठाया और पूछा, बाप क्यों साहब आज मदरसे नहीं गए। अब क्या हुआ है, सलीम जो है वो डरता डरता ऊपर गया है और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ, एक तरफ खड़ा हो गया, सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। तो बाप ने प्यार से बुलाकर उसे अपने पास बिठाया है और पूछा है कि क्यों साहब आज मदरसे नहीं गए। तो बेटा जी बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है। बेटा क्या कहता है कि बस मैं जाता हूँ, अभी थोड़ी देर है, घंटा जो है अभी है जाने में। बाप तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग। अब बाप क्या पूछ रहा है कि अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग जाते हो। तो बेटा कहता है कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ वरना अकेला जाता हूँ। बाप क्यों, अब बाप वजह पूछ रहा है। तो बेटा कहता है अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान उसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं कि अगले महीने जो है वो इम्तिहान होने वाला है और जो छोटा भाई है वो उसी के वास्ते लिए कि इम्तिहान के लिए जो है वो तैयारी कर रहा है। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमायत के यहाँ चले जाते हैं कि वो सुबह सवेरे उठते हैं और अपने किसी हम जमायत के घर जो है वो चला जाता है। वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। कहता है कि वहाँ पे उन्हें देर हो जाती है तो फिर वो घर नहीं आते और जब मैं स्कूल जाता हूँ या मदरसे जाता हूँ तो उनको मदरसे में ही पाता हूँ, देखता हूँ कि मैं उन्हें फिर मदरसे में ही देखता हूँ, यानी कि वो अपने दोस्त के घर से ही सीधा मदरसे चला जाता है। बाप क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं। बाप पूछता है कि क्या अपने घर में जगह नहीं है जो वो दूसरों के घर जाके पढ़ता है। जिस पे बेटा कहता है जगह तो है मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफ़ा और शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। गंजफ़ा जो है वो ताश का खेल है जो ताश के पत्तों से खेला जाता है, और शतरंज जिसे हम चेस कहते हैं इंग्लिश में। तो कहता है कि जो है भाईजान के जो बड़े भाई हैं, यानी कि उससे जो बड़ा भाई है, जो सबसे बड़ा भाई है, बड़े भाईजान के पास हर वक्त जो है उनके दोस्त आए होते हैं गंजफ़ा ताश खेलने और शतरंज खेलने के लिए, इसलिए इत्मीनान तसल्ली के साथ मैं पढ़ नहीं सकता। तो बाप पूछता है तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो। तो अब बाप जो है वो सलीम से क्या पूछ रहा है कि क्या तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो। तो बेटा मोहरे पहचानता हूँ, चाले जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। यानी कि जो शतरंज की मोहरे होती हैं, जो उसकी गोटियाँ होती हैं, कहता है मैं उन्हें पहचानता हूँ और चाल कैसे चलनी है, उन्हें कैसे खेला जाता है ये भी जानता हूँ, मगर कभी खुद से खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, कभी खुद से खेलने का मौका नहीं मिला। तो बाप मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है तुम भी खेलने लगोगे। अब बाप पूछता है कि ज़्यादा दिनों तक जब तुम देखते रहोगे तो मुझे यकीन है कि तुम भी फिर ये खेल जो है वो खेलने लगोगे। तो बेटा कहता है शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए, कि शायद सारी ज़िंदगी भी मैं शतरंज मुझे खेलनी ना आए। बाप क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है। बाप पूछते हैं कि क्या शतरंज ऐसी मुश्किल है। तो बेटा कहता है मुश्किल हो या ना हो मेरा जी ही नहीं लगता कि ये खेल मुश्किल है या नहीं है, मेरा इसमें दिल ही नहीं लगता, जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता, या मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। बाप पूछता है सबब वजह। अब बाप पूछता है कि इसकी वजह क्या है। तो बेटा कहता है मैं पसंद नहीं करता, कि ये खेल जो है मुझे पसंद नहीं है, मैं इस खेल को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट पेज पे देखिए, बाप चूँकि मुश्किल है अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुब्तदी इब्तदा करने वाला, मुब्तदी को हाईलाइट कीजिए 8 क्लास। अक्सर डैश घबराया करते हैं, मुब्तदी घबराया करते हैं। बाप कहते हैं क्योंकि ये जो खेल है ये मुश्किल है तो अक्सर जो है इब्तदा करने वाले, यानी कि इस खेल को शुरू करने वाले जो शुरू में खेल खेलते हैं वो घबराते हैं। मुझको यकीन है कि गंजफ़ा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है, बनिस्बत मुकाबले में। अब बाप क्या कहता है कि मुझे इस बात का यकीन है कि जो गंजफ़ा है उसमें तुम्हारी जो तबीयत है वो खूब लगती होगी, कि गंजफ़ा तुम खूब खेलते होगे, वो शतरंज के मुकाबले में आसान है। तो बेटा कहते हैं हाँ, शतरंज की निस्बत कर गंजफ़ा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ, निस्बत कर मुकाबले में। कि बेटा क्या कहता है कि मैं शतरंज के मुकाबले में गंजफ़ा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। बाप हाँ, शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गंजफ़ा में हाफजे पर, हाफजा यादाश्त। कहते हैं कि हाँ शतरंज में जो है वो इंसान की तबीयत पे ज़ोर पड़ता है, जबकि गंजफ़ा में
याददाश्त पे ज़ोर पड़ता है। तो बेटा कहता है मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ासकर ख़ुसूसन, कि मेरी नापसंदीदगी का ख़ुसूसन यही सबब नहीं है, यही वजह नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। अब बेटा क्या कहता है कि जो मेरी नापसंदीदगी है इन खेलों की तरफ से, उसकी कोई ख़ास यही वजह नहीं है, बल्कि मुझे सारे खेल ही बुरे मालूम होते हैं। जो ऊपर लाइन गुजरी है ना 8 क्लास, हाँ शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गंजफ़ा में हाफ़ज़े पर। हाईलाइट कर लीजिए, शतरंज में डैश पे ज़ोर पड़ता है और गंजफ़ा में हाफ़ज़े पर, या गंजफ़ा में डैश पे ज़ोर पड़ता है। ये MCQs में आ सकता है, इस लाइन को हाईलाइट कर लें। अब जो है वो कहता है कि मेरी इन खेलों की तरफ मेरी जो नापसंदीदगी है उसका सिर्फ यही एक ख़ास वजह नहीं है, बल्कि मुझे सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है कि तुम्हारी इस बात से मुझे हैरत हुई है। मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असल सबब सुनना चाहता हूँ। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो नापसंदीदगी है खेलों की तरफ, इसकी असल वजह क्या है, असल सबब वजह। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले, जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने ख़ुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा था। कहते हैं कि अब से 5-6 माह पहले जब मैं बाहर वाले मकान में बैठा करता था, तो मैंने ख़ुद तुम्हें हर तरह के खेल जो है वो नहायत शौक़ से जो है उनमें शामिल होते देखा है। तो बेटा कहता है आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, दीवाना, पागल। अब बेटा कहता है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे पागल बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफ़रत हो गई है। दिली नफ़रत, शदीद नफ़रत, अब मुझे खेलों से शदीद नफ़रत हो गई है। अब बाप पूछता है आखिर इसका कोई सबब ख़ास होगा, कि आखिर इसकी कोई ख़ास वजह होगी, सबब वजह, कि आखिर इसकी कोई ख़ास वजह होगी। बेटा आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा, कि आपने जो 4 लड़कियां उनको अक्सर अपने बगल में जो है किताबें दाबे दबाए, कि बगल में किताबें दबाए आपने गली में आते जाते उनको 4 लड़कों को देखा होगा। बाप वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं। अब बाप पूछता है वही जो गोरे गोरे 4 लड़के जो हैं जो एक साथ रहते हैं, फड्डी जूतियाँ पहनते हैं, पहने मुंडे हुए सर, ऊंचे पजामे, नीची चोलियाँ, फटी जूतियाँ, बैठी एड़ी वाला जूता, मुंडे सर यानी कि बाल तराशे हुए उतरे हुए, और उनके पजामे जो है वो ऊंचे होते हैं, और चोलियाँ जो कमीज़ है वो उनकी नीची होती है। बेटा हाँ जनाब वही 4 लड़के। बाप फिर बेटा भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? अब बेटा कहता है कि क्या आपने कभी उनको किसी भी किस्म की कोई शरारत करते जो है वो देखा है? तो बाप कहता है कभी नहीं, कि कभी नहीं देखा। आज की डेट में यहाँ तक ही याद करना है आप लोगों ने। 8 क्लास हमारा यहाँ तक ही लेसन है जो आज हम लोग जो है आप लोग याद करेंगे। यहाँ निशान लगा लीजिए, कभी नहीं। जितनी रीडिंग हमने आज की है उसमें जितने जो हैं अल्फाज के मानी जो हम लोगों ने लिखे हैं वो ध्यान से अच्छी तरह से याद करने हैं। साथ में जो एक आधा पॉइंट आपको MCQs के हवाले से बताया गया है वो भी आपने ध्यान से याद करना है। क़वाइद-उन-शात से अल्फाज मुतज़ाद अपने जो है वो आप याद करेंगे।